और वैसे भी चौपाई प्रारंभ में हमने गाई भी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग करम प्रणाम जोर जुग पानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखो, और जो सब में राम देखेगा वही भगवान को पा पाएगा। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। जोर से बोलो। और जो नर में नारायण न देख पाए वो मंदिर में क्या खाक देख पाएगा, वो फिर नारायण को क्या खाक पहचान पाएगा। इसलिए सब में भगवान को देखना शुरू करो। जब सब में भगवान को देखना शुरू करोगे तो बहुत से फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये, तुम्हारा झूठ छूट जाएगा। एक राम दूसरे राम से झूठ कैसे बोल सकता है, झूठ छूट जाएगा। फिर तुम किसी का दिल नहीं दुखा पाओगे क्योंकि वो भी राम है, और राम का दिल दुखा नहीं पाओगे क्योंकि तुम राम को प्रेम करते हो, तो किसी का दिल भी नहीं दुखा पाओगे। तीसरा, किसी के साथ कपट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो भी राम है, तो कपट भी छूट जाएगा। और जब कपट छूटेगा, झूठ छूटेगा, तो मन निर्मल हो जाएगा, और मन निर्मल होगा तो तुम भगवान को प्रिय हो जाओगे। सुंदर कांड में बाबा हनुमान जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। जब सब में राम देखोगे तो भैया तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। लेकिन सावधान फिर भी रहना। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सामने राम जी है। अब अयोध्या की बात है, अयोध्या में रामायण लिख रहे थे तुलसीदास जी। अब चौपाई तो लिख दी, सोचा चलो सरयू स्नान कराएं। अयोध्या में एक नदी बहती है, उनका नाम है सरयू। स्नान करने गए, रास्ते में एक पागल हाथी आ गया। छोटा सा बच्चा भागा भागा आया, बाबा बाबा एक तरफ हो जाओ, हाथी पागल है। तुलसीदास जी ने सोचा पागल है, भागना चाहिए। फिर बाद में सोचा क्यों भागना चाहिए, अभी अभी तो हमने चौपाई लिखी, सिया राम में सब जग जानी, सब में राम है। जब सब में राम है तो हाथी में भी राम है। हाथी में राम होगा तो बड़ा वाला राम छोटे वाले राम को क्यों मारेगा? बड़े वाले राम जी छोटे वाले राम जी को क्यों मारेंगे? हम नहीं भागेंगे, राम जी पहचान जाएंगे हाथी में भी तो राम बैठे हैं। सब में भगवान है तो हाथी में भी भगवान होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। तो वो अंदर वाले राम जी पहचान जाएंगे। तुम्हारी तरह तुलसीदास जी नहीं भगे। जब नहीं भगे, हाथी तो पागल था ही, सूंड में लपेट करके तुलसीदास जी को फुटबॉल बना के फेंक दिया। हाथ में लग गया, पांव में लग गया, घिट गए, टोनी कोयनी में लग गया, उठे, शरीर फटकारा, वापस आए, चौपाई गलत है। सोचा पहले चौपाई मिटाओ फिर नहाने जाएंगे। चौपाई मिटाने लगे तो हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? चौपाई गलत है। क्या गलत है? अरे इसमें लिखा सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम है। जब सब में राम है तो आप ही बताओ हनुमान जी, हाथी में राम है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। बोले अगर हाथी में राम है तो हाथी के राम ने तुलसी के राम को क्यों नहीं पहचाना? हमारे राम को क्यों नहीं पहचाना? इसलिए ये चौपाई गलत है। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, कोई रोकने आया? बोले हाँ एक बच्चा तो आया था, हाथी पागल है, हट जाओ। हनुमान जी बोले छोटे राम की बात नहीं मानी सो बड़े राम ने फुटबॉल बना के फेंक दिया। तुमने छोटे राम की बात नहीं मानी तो बड़े राम ने फुटबॉल बना के फेंक दिया। अब बच्चे में भी तो राम है कि नहीं है? बोले वो तो है। बोले बस, बोले ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हनुमान जी बोले इसीलिए हमने तुम्हें सोच बता दी है, इसलिए चौपाई गलत नहीं है। सब में राम है, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। करम प्रणाम जोर जुग पानी। सबको राम जी मान करके प्रणाम करो। तो संजय आहा, सब में भगवान के दर्शन करने लगोगे तो पाप कम हो जाएंगे, और पाप कम होंगे तो धर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा तो प्रसन्नता बढ़ेगी। जितने कम झंझट होंगे उतने ही ज्यादा सुखी रहोगे। बोलो सीताराम।
जोर से बोलो। जितने ज्यादा जिस पे झंझट उतना ही दुखी। हम अपनी बता देते हैं भैया, हम बचपन में बहुत बढ़िया थे। 2015-16 तक झोपड़ी में रहते थे। रोज रात को बढ़िया 3 बजे उठ के पूजा करते, अपने हाथ से सफाई करते, हनुमान जी की सेवा करते। दिन में 100-200 लोग आ जाते थे, दरबार वाले, भूतों वाले, उनके भूत भगाते थे। शाम को एकदम कपाट बंद और बढ़िया आराम से सोते थे। रात को बढ़िया टिक्कड़ बनते थे धाम पे। 4-6 चेला हमें हर साल मिल जाते थे फ्री में, उनके साथ बढ़िया गपशप करते थे। जब से मीडिया में आए, टीवी में घुसे, नींद चली गई, शरीर को 10 किलो वजन घट गया, हालत बेकार है। थोड़ा सा खाने बैठ जाओ, गुरुजी क्या हो गया? अरे हम बहुत दिन से डरे। अरे भैया टेंशन न ले, खा तो लेने दे। पेट हर 10 मिनट में मिस कॉल मारता, आंखें बार बार बंद हो जाती, गुरुजी सो जाओ। पेट कहता रसगुल्ला ले आओ, और गुरुजी अबे रुक जा भैया, दरबार लगाना, अभी भूत भगाना है। आज ही है, सुबह से बड़े थक गए, सो हम लेट गए। पंडित जी और ये अजय सेवा करने लगे, प्रधान जी भी सेवा करने लगे, नेताजी। कब बाहर पड़े पड़े सो गए हमें पता ही नहीं लगा। नींद भयंकर आई, लेकिन फिर हमें जगाया गया तो 200 लोग खड़े हैं भभूति के लिए। तो आंखें खोल के फिर बैठे, दीक्षा दी, 200 लोगों को भभूति दी, और फिर जैसे ही कमरे में गए, कथा में आने का मन ही नहीं था, सोने का मन। और अंदर गए, मन मार के फिर मुंह धोया, चाय पी, फिर एक जोड़ी कपड़े पीले वाले पहने, कथा में आ गए। अब कथा में तो मन लग रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे उतरेंगे तो फिर कहेगा चलो सो लो, लेकिन दरबार भी तो लगाना। अब दरबार नहीं लगाएंगे, कथा नहीं करेंगे, तो दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। दक्षिणा नहीं मिलेगी तो धाम पे जो भंडारा चल रहा वो बंद हो जाएगा। अब झंझट हमने ही पाला है भंडारे का। अच्छा, भंडारा की व्यवस्था हो भी गई थी, तो आगी को लगो हमारे मुंह में आग लगे। हमारे मुंह में से निकल गया कि अब हम अस्पताल बनाएं। सोलो एक नया झंझट पा लिया। अब जब से अस्पताल बनाने का प्रण ठाना, सो हमने पूरे देश भर को सुनाया, हम अस्पताल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। लोगों ने ताली बजाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भूमि पूजन पे प्रधानमंत्री जी आ गए। अब भूमि पूजन पे प्रधानमंत्री जी आ गए तो अब नया झंझट। पहले तो यही था कि अस्पताल बनाएंगे, जब से प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन कर गए, एक नई टेंशन और है, यदि नहीं बनाएंगे तो उनकी बेइज्जती हो, हमारी बेइज्जती। तो लो नया लफड़ा पा ली। अब देखो ये नया लफड़ा है कि नहीं? हमें भरोसा है अस्पताल बन भी जाएगा सबके सहयोग से। फिर चलाने की टेंशन, फिर दवाइयों की टेंशन, दवाइयों की व्यवस्था हो जाएगी, चलने के लिए दक्षिणा सहयोग, दक्षिणा मिल जाएगी। फिर डॉक्टरों की टेंशन, डॉक्टर मिलेंगे सो नर्सों की टेंशन, नर्स मिलेंगी सो फिर मरीजों की टेंशन। बोले क्या? बोले ज्यादा मरीज आ गए। भैया जितने कम झंझट पालो उतने ही बढ़िया है।